एक आम इंसान इस दर्द से घबरा कर सोचता है कि अभ्यास गलत हो रहा है और वो तुरंत आंखें खोल लेता है। लेकिन एक सच्चा गुरु जानता है कि यह दर्द कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर से बाहर निकलती हुई सालों पुरानी मानसिक और शारीरिक गंदगी है। इसी दौरान आपके शरीर का ऑरा यानी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतनी तेजी से फैलने लगता है कि आपके आसपास का वातावरण ही बदल जाता है। क्या आपने कभी ध्यान करते समय या किसी शांत जगह पर बैठते हुए अपने हाथों की हथेलियों में अचानक तेज गर्मी, झंझनाहट या कोई चुंबकीय दबाव महसूस किया है? अगर हां, तो वो अनुभव कैसा था? अपने विचार और अनुभव अभी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। आपके इन अनुभवों को शेयर करने से न सिर्फ इस वीडियो की रीच उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें इस प्राकृतिक हीलिंग की सख्त जरूरत है, बल्कि हम सब मिलकर शरीर के इस रहस्यमयी विज्ञान को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जो साधक मन के इस डर और शरीर के उस शुरुआती दर्द को पार कर लेता है, उसके शरीर में प्राण ऊर्जा का एक ऐसा शक्तिशाली प्रवाह शुरू होता है जो सीधा उसके हाथों की हथेलियों और उंगलियों के पोरों तक पहुंच जाता है। इस अवस्था में अगर वो साधक किसी बीमार पौधे के पास सिर्फ अपने हाथ रख दे, तो वो पौधा कुछ ही दिनों में फिर से हरा भरा होने लगता है। लेकिन असली खतरा तो तब पैदा होता है जब यही शक्ति किसी दूसरे बीमार इंसान को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब आप अपनी इस जागृत हीलिंग एनर्जी से किसी दूसरे को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आपको पता है कि आप अनजाने में उसकी वो भयंकर बीमारी अपने खुद के शरीर में खींच रहे होते हैं? इस जानलेवा खतरे को मनोविज्ञान में एम्पैथिक एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। तो फिर बिना खुद को नुकसान पहुंचाए किसी दूसरे को सिर्फ अपने ऑरा से कैसे ठीक किया जाए? और जब इस हीलिंग के दौरान अचानक कोई काली परछाई या डरावनी आकृति आपके ध्यान में सामने आकर खड़ी हो जाए, तो उससे खुद को कैसे बचाया जाए? जब एक सच्चा साधक अपनी जागृत हीलिंग एनर्जी को किसी दूसरे बीमार इंसान को ठीक करने के लिए पहली बार इस्तेमाल करता है, तो वो अनजाने में एक बहुत ही खतरनाक और रहस्यमयी मनोवैज्ञानिक जाल में कदम रखता है। मनोविज्ञान और ऊर्जा चिकित्सा में इस खतरे को एम्पैथिक एब्जॉर्प्शन या एनर्जी वैम्पायरिज्म कहा जाता है। जब आप अपने आज्ञा चक्र से निकलने वाली उस सफेद ठंडी रोशनी को किसी के शरीर के उस हिस्से पर फोकस करते हैं जहां बीमारी या दर्द है, तो आपके और उस इंसान के बीच एक